तो 18 करोड़ में करीब करीब 26,000 वर्ग मीटर जमीन खरीदी जा सकती थी, लेकिन आपने 12,080 वर्ग मीटर का दाम लगाया, 18.5 करोड़ रुपए, और 10,370 वर्ग मीटर का दाम लगाया 8 करोड़ रुपए। इतनी गणित तो कक्षा 3 के बच्चे को भी समझ में आ सकती है, जो चंपत राय जी को समझ में नहीं आ रही, जो भाजपाइयों को समझ में नहीं आ रही, जो विश्व हिंदू परिषद के लोगों को समझ में नहीं आ रही है। मैं फिर कहना चाहता हूं, ये इस देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये प्रभु श्री राम के मंदिर में घोटाला और भ्रष्टाचार है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, प्रभु श्री राम का मंदिर अगर नहीं बन पा रहा है तो इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि राम मंदिर के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों ने मिलकर प्रभु श्री राम के मंदिर का पैसा खा लिया। भाजपा के नेताओं को देश और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। ये 16.5 करोड़ रुपए इन बेईमानों से वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये इस देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा है और इन बेईमानों को पकड़कर जेल में डालना चाहिए। ये बहुत बड़े चोर हैं और आज के कागज के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि एक नहीं बार बार झूठ बोला गया। चंपत राय को जब पता था कि बगल की जमीन का मूल्य 8 करोड़ है, तो मैं पूछना चाहता हूं चंपत राय जी, क्या अगर आपको अपने पैसे से यह जमीन खरीदनी होती तो आप ठीक बगल की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदते? 10,000 वर्ग मीटर जमीन 8 करोड़ में खरीदते और 12,000 वर्ग मीटर जमीन 18.5 करोड़ में खरीदते क्या आप? क्योंकि ये इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का पैसा था, क्योंकि ये इस देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा था और उस पैसे में आपको भ्रष्टाचार और बेईमानी करनी थी। इसलिए ठीक बगल में 10,000 वर्ग मीटर खरीदा जाता है 8 करोड़ में और 12,000 वर्ग मीटर खरीदा जाता है 18.5 करोड़ में। यह स्पष्ट हो गया, यह पूरी तरह से साफ हो गया। अब मैं आपको बताता हूं यह पैसा कहां गया और इस पैसे की बंदरबाट कहां हुई। रवि मोहन तिवारी से रिश्ता बताया मैंने कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और रवि मोहन तिवारी आपस में रिश्तेदार हैं, उनके समधी का साला है ये। और 7 जून को ऋषिकेश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के मेयर, राम मंदिर के नाम पर चंदा खाने वाले, पैसा खाने वाले चंदा चोरों की जमात ने क्या किया है मैं बता रहा हूं। 7 जून को इसने अपने भतीजे के नाम पर 1 करोड़ 90 लाख रुपए की जमीन खरीदवाई, जिसके आय के स्रोत का कोई अता पता नहीं। इसके भतीजे का नाम है दीप नारायण उपाध्याय। इसका भतीजा है जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के साथ रहता है और 7 जून को इसने ये जमीन खरीदी है और ये जमीन 1 करोड़ 90 लाख रुपए में महेंद्र नाथ मिश्रा नाम के व्यक्ति से ये जमीन 1 करोड़ 90 लाख रुपए में खरीदी है। इसके आय के स्रोतों की जांच होनी चाहिए। इसके पास 1 करोड़ 90 लाख रुपए कहां से आया? सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के खातों की जांच होनी चाहिए। उनके खाते में जो 17 करोड़ गए तो वो कहां गए? इन सारे बिंदुओं की जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। ये 1 करोड़ 90 लाख की जमीन इसका भतीजा खरीदता है, भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है। इसके आय का कोई स्रोत नहीं पता। ये पैसा, इसकी आमदनी कहां से हुई कुछ पता नहीं। इसकी जांच कराई जाए।